मौजूदा वक्त में जिस तरीके से हवा जहरीली होकर लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, तो वहीं ठंड का मौसम आने के साथ ही ये परेशानी काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक्यूआई की बात की जाए तो एक्यूआई का आंकड़ा काफी बढ़ा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता जहरीली होती नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है इस बदले हुए मौसम की और एक्यूआई क्यों इतना बिगड़ रहा है, इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं। सर, जानना चाहेंगे एक्यूआई फिलहाल बद से बदतर होता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो हवा जहरीली होती जा रही है, क्या वजह है? जो एक्यूआई है इसका बढ़ने का जो मुख्य 3 कारण अगर हम बात करें तो पहले तो होता है टेम्परेचर। तो विंटर के सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से एक कारण है। दूसरा कारण होता है हवा का विंड वेलोसिटी। अगर लो विंड वेलोसिटी है तो ये भी आपके सस्पेंशन को मतलब एक जगह ही मतलब वो कंसंट्रेट करके रखता है। और तीसरी बात कर रहे तो स्टेबल बर्निंग की बात आजकल चल रही है और है भी, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। तो स्टेबल बर्निंग, तो ये 3 फैक्टर जो होता है अदर सीजन के कंपेरिजन में इसमें जो है एड ऑन करता है, जिसके वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वेरी पुअर टू सीवियरिटी की तरफ इसमें इस सीजन में आ जाता है। अच्छा सर, बात करें एक्यूआई फिलहाल कितना है और कौन सी ऐसी गैसेज हैं जो नुकसान पहुंचा रही हैं और क्या वजह मानी जाए? पॉल्यूशन, खाली व्हीकल्स का या फैक्ट्रीज या और क्या चीजें हो सकती है? क्योंकि दिल्ली एनसीआर की हवा की बात करें तो काफी जहरीली सी नजर आ एक वही बता रहा था मैं कि एक्यूआई जो है डे बाय डे जो है सीवियर होते जा रहा है। इसके अगर हम कैटेगरी की बात करें तो 5 कैटेगरी में इसको विभाजित किया जाता है। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसे हम कहते हैं गुड क्वालिटी ऑफ एक्यूआई, जो जिसका रेंज 0 to 50 तक होता है। अगर 51 से 100 की बात करेंगे तो उसको हम लोग मॉडरेट कैटेगरी के मानते हैं। और तीसरी जो पुअर है वो 100 से 200 तक के रेंज को हम लोग पुअर बोलते हैं, और वेरी पुअर 201 से 300 के रेंज को। और 300 से प्लस अगर हो जाता है दैट इज द सीवियर एयर क्वालिटी इंडेक्स, दैट मीन्स कि वेरी हेजार्डस हो जाता है। इसके जो मुख्य चीजें हैं जो इसको एयर क्वालिटी को वर्स करने का जो है, वो पहला तो है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर मतलब होता है कि जो मतलब माइक्रोमीटर साइज के मैटर्स होते हैं जो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं। तो इसको सॉरी, इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है, PM 2.5 एंड PM 10। अगर PM 2.5 मीन्स हुआ कि लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर के साइज का अगर पार्टिकुलेट मैटर है तो उसको हम PM 2.5 बोलते हैं। और अगर पार्टिकुलेट मैटर जो है अबाउट 10 माइक्रोमीटर का होता है तो वो उसको हम लोग PM 10 बोलते हैं। PM 2.25 जो होता है बहुत ही हार्ड डेलिटरियस होता है लिविंग बींग के लिए, आइदर एनिमल और ह्यूमन बींग, बिकॉज इसके साइज इतना छोटा होता है कि ये सांस नली के थ्रू ये इवन की ब्लड स्ट्रीम में भी चला जाता है, मतलब लंग्स में तो जाता है, ब्लड तक की ये इसकी मोबिलिटी है ड्यू टू इट्स नैरोअर एंड स्मॉलर साइज। वहीं हम अगर बात कर रहे हैं हम PM 10 की, तो वो लगभग PM 2.5 से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बड़ा होता है। साइज में बड़ा होने के कारण वो क्या होता है कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंटर नहीं करता, मतलब जैसे नासिका छिद्र वगैरह में सस्पेंडेड फंस जाता है और ये त्वचा वगैरह को हार्म करता है, लेकिन जो हमारे बॉडी में नहीं जा पाता। तो इसके लिए ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ज्यादा प्रॉब्लमेटिक 2.5 जो होता है वो होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे गैसेज हैं, हार्मफुल गैसेज, जैसे मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, समटाइम्स अमोनिया हो गया। तो ये सारे गैसेज जो है ये इसको और भी एड ऑन कर देते हैं इसकी सिविरिटी को। सो ऑल दिस अबाउट दैट एयर क्वालिटी इंडेक्स जो जिससे प्रभावित होती है। अच्छा सर, जाड़ों की बात करें, सर्दी आते आते एक्यूआई 400 पहुंच जाता है और साथ ही साथ पराली, क्योंकि पंजाब और हरियाणा हमारे साथ लगा हुआ है, वहां पराली गिरती है, उसका कितना इफेक्ट मानते हैं? एक एस्टिमेशन के तहत जो है 30% तक जो है स्टेबल बर्निंग का एक कंट्रीब्यूशन इसमें आता है एयर क्वालिटी को पुअर करने में। और दूसरी जो होती है एक विंटर सीजन मीन्स मान लीजिए डिपिंग टेम्परेचर एक्चुअली जो होता है इट कॉजेज समटाइम्स इन्वर्जन।
तो जो एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन होता है सॉरी इन्वर्जन के वजह से आपके लोअर सरफेस मतलब अर्थ सरफेस पे यानी लोअर एटमॉस्फेरिक में एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि फॉगी कंडीशन डेवलप होता है। तो उसमें क्या होता है, अगेन इट इज ड्यू टू द हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्योंकि मॉइस्चर लाइडन एयर होता है और टेम्परेचर भी कम हो जाता है, तो उसमें ये सस्पेंडेड रहता है पार्टिकुलेट मैटर। दूसरी बात सस्पेंडेड मतलब इसमें घुला सा रहता है। और इसको और भी अगर ब्लोइंग विंड जो है वो अगर उसकी वेलोसिटी कम हो जाए तो फिर क्या कर देता है, एक पर्टिकुलर एरिया या रीजन में ये क्या बना, वो एक कंडीशन डेवलप कर देता है, तो जो विजिबिलिटी को भी काफी रिड्यूस करता है। तीसरा जो आपने बताया स्टेबल बर्निंग का, वो भी एक मेजर फैक्टर आया है एक रिपोर्ट में, 30% तक जो है उसका भी कंट्रीब्यूशन आता है। तो अगर हम ये 3-4 जो फैक्टर है इसको कंसिडर करें तो ये जो वार्षिक एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें से ये जो विंटर सीजन है ये काफी महत्वपूर्ण रहता है उसको पुअर मतलब प्रभावित करने के लिए। अच्छा सर, बात की जाए बचाव की, तो जैसे दिल्ली सरकार का भी फैसला रहा ऑड इवन लागू किया गया, या ऐसे और कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जो इनसे बचा जा सकता है? प्रिकॉशनल मेजर्स क्या बात की जाए तो क्या ले सकते एक तो पहले नंबर में जैसे मान लीजिए सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स होता है, अगर हम इसको क्या करते हैं कि बाय स्प्रिंकलर और एयर ये क्या बोलते वाटर के छिड़काव से अगर हम इसको शटल डाउन कर सकते हैं, तो हमारे मेरठ में भी ये देखने को मिलता है कि मॉर्निंग टाइम इवनिंग टाइम में ये छिड़काव होता रहता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे रेंज में यानी 10 मीटर तक के रेंज में जो यानी हमारा उसमें तो जो पार्टिकुलेट मैटर है सस्पेंडेड है वो सेटल डाउन हो जाता है नीचे। एक तो तात्कालिक जो बोलते हैं कि ये एक उपाय है। दूसरा तो अवेयरनेस है कि अवेयरनेस जैसे मान लीजिए कि स्टेबल बर्निंग कर रहा है तो स्टेबल बर्निंग किसी भी कीमत पे वो फायदेमंद नहीं है। हर जैसे एटमॉस्फेयर को तो नुकसान कर ही कर रहा है, एयर पोल्यूशन तो करता ही है। दूसरे नंबर में आप एक यूं समझिए कि न्यूट्रिशन की जो वो है सोर्स है उसको आप जला रहे हैं, क्योंकि उसमें अगर आप उसको हम रेसिड्यू रिसाइकलिंग करें उसकी, अगर मान लीजिए उसका एफआईएम बनाते हैं या उसकी उसको डायरेक्ट हम मल्चिंग में यूज करते हैं, और तीसरा है कि जानवर को खिलाते हैं, तो ये करने से इसका जो है स्टेबल बर्निंग का ये उपाय है कि उसको हम उससे बचा ये जो कंट्रीब्यूशन करते हैं स्टेबल बर्निंग के थ्रू पुअर क्वालिटी ऑफ एटमॉस्फेयर उससे हम बच सकते हैं। हैं? अच्छा सर, लोगों के लिए क्या सलाह, किस तरीके से बचा जाए? क्योंकि कोविड के टाइम में तो सब मास्क लगाते हुए दिखाई दिए, अब क्या ऐसा प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहिए लोगों को? लोगों को जैसे मान लीजिए जिनको खास करके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे अस्थमा वगैरह, उनको तो सुबह शाम टहलने से भी बचना चाहिए, क्योंकि सुबह शाम क्या होता है कि ये और सीवियर हो जाता है ड्यू टू द ट्रैफिक लोड। तो सुबह में टेम्परेचर कम होता है काफी, तो उसके चलते ये कंडेंस हो जाता है, और शाम को ट्रैफिक लोड की वजह से ये पॉल्यूशन और बढ़ जाता है। तो सुबह शाम अगर जो बीमार लोग हैं खास करके जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो तो अगर तो मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक से बचते हैं तो उनके लिए अच्छा है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए एक हम बात करते हैं कि घरों के सामने ट्री जरूर लगाए लोग, वो से क्या होता है कि उसको हम लोग शेल्टर बेल्ट बोलते हैं, हाँ, या विंड ब्रेक इस तरह का, जो उससे क्या होता है कि आपकी जो हवाएं आ रही है तो हवाई जो हवा में जो ये पार्टिकुलेट मैटर है और गंदगी है तो वो एक बार उससे टकराने के उसके पत्तियों से टकराने के वहीं पे वो सेटल हो सकता है। हाँ, बहुत हद तक वो उसमें एयर क्वालिटी को क्या करता है कि वो ठीक कर देता है। तो हम लोग को वृक्षारोपण तो करना चाहिए, फॉरेस्टेशन का काम करना चाहिए, और घरों घरों के सामने जरूर लगाना चाहिए। अच्छा सर, हालिया दौर की बात की जाए तो पेड़ों का कटान काफी हुआ का वो भी वजह मानी जा सकती है कि कहीं ना कहीं रोकथाम पेड़ों के कटने की वजह से नहीं हो पा रही? पेड़ का कटना तो एक अलग ही चिंता का विषय है, क्योंकि उसमें देखिए आपका जो होता है पेड़ तो एक लाइफ लाइन है हमारे मतलब लिविंग बीइंग के लिए, खास करके एनिमल और हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए। वो तो किसी भी कीमत पे कितना भी ज्यादा हो तो अच्छा है, किसी भी कीमत पे उसका कटाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जरूरत के तहत कटाव तो होता है। लेकिन उसका है कि जितना जहाँ पे पेड़ जितना पेड़ कटता है उतना कम से कम जरूर लगाना चाहिए।
तो ये वो नायाब तरीके थे जो वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद शमीम साहब ने बताए। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि AQI जिस तरीके से बढ़ रहा है वो लोगों के लिए चिंता का संवर जरूर बना है, साथ ही साथ उससे बचाव के तरीके भी बताए। जाहिर तौर पर कहा जाए तो जिस तरीके से पेड़ लगाने की वकालत उन्होंने की, तो यही वो नायाब तरीका है जिससे बढ़ते हुए AQI से रोकथाम की जा सकती है। साथ ही साथ एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की बात की गई, व्हीकल्स को कम से कम यूज करें और इसी तरीके से AQI जो बढ़ा है उससे बचाव का तरीका भी अपनाया जा सकता है। पंजाब केसरी के लिए मेरठ से आदिल रहमान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।